हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में और कैरेक्टर्स के बारे में। एंड तो स्ट्रिंग क्या होती हैं? ये सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होती है। जैसा कि हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट या प्लेग्राउंड हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ग्रीटिंग्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होता है। यहाँ पे स्ट्रिंग इन्फरेंस ही ऑटोमेटिकली टाइप चेकिंग कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो हमने डबल कोट्स के अंदर हम जब भी मोर देन वन कैरेक्टर्स को हम डिक्लेयर करते हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। और अगर हम एक सिंगल कैरेक्टर हम डिक्लेयर करते हैं डबल कोट्स के अंदर तो उसे हम कहते हैं कि ये कैरेक्टर है। तो ये हमारा टाइप ऑफ फंक्शन का नेम होता है जो मैं क्या बताता है कि ये किस टाइप का है। और अगर हमें कैरेक्टर को डिक्लेयर करना होता है तो उसके लिए हमें एनोटेशन प्रोवाइड करना पड़ता है कैरेक्टर का। तो ये भी हम डबल कोट्स के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं। और ये हमने टाइप इन्फरेंस यूज़ किया है, यानी कि हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया ये किस टाइप का। अगर हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं तो उसे कहते हैं टाइप एनोटेशन, कि हमने एनोटेट किया है टाइप को कि ये किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है। और हम नहीं डिफाइन करें तो ये क्या कहता है, टाइप इन्फरेंस कहलाता है स्ट्रिंग के केस, वेरिएबल डिक्लेयर के केस में। तो हम एक स्ट्रिंग को मल्टीपल वेज में एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हम एक सिंगल कैरेक्टर मीन्स एक एरे ऑफ कैरेक्टर की फॉर्म में भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हम अगर इस एक्सेस करें ग्रीटिंग को तो फॉर कैर इन ग्रीटिंग डॉट काउंट और ग्रीटिंग्स प्रिंट कैर। तो यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड को एक एक कैरेक्टर करके। तो एज अ सिंगल कैरेक्टर भी हम फॉर लूप की हेल्प से अपनी स्ट्रिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। और स्ट्रिंग्स को एक्सेस करना बहुत ही हम फास्टली एक्सेस करते हैं स्विफ्ट के अंदर। देन आता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का टाइप की बारी। कॉन्कैटिनेशन, अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे अगर हम इसको कैरेक्टर को रिमूव कर दें तो इसको हम कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे? वेयर कंबाइन इक्वल्स टू ग्रीटिंग्स प्लस एच केयर। तो यहाँ प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप साइड में देख सकते हैं प्लेग्राउंड एच। और अगर हमें स्पेस चाहिए होता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्पेस। तो एच प्लेग्राउंड एक दूसरा तरीका है कंबाइन करने का जो क्या है हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होते हैं, हम डबल कोट्स के अंदर देन सेम हम इस पैरामीटर का भी यूज़ करेंगे। उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, हम इसे कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो इसको भी स्ट्रिंग के को कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक थर्ड वे होता है स्ट्रिंग को कंबाइन करने का, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ अपेंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एच केयर के एंड में अपेंड कर रही हूँ अनदर स्ट्रिंग ग्रीटिंग्स।
तो यहाँ पे मैंने अपेंड मेथड के थ्रू एक्सेस किया है। तो जिस स्ट्रिंग के साथ मैं अपेंड कर रही हूँ और जिसको अपेंड कर रही हूँ वो लास्ट में आएगा और ये फर्स्ट में आएगा। तो हे देयर ये पहले आएगा क्योंकि मैंने इसके साथ अपेंड किया है ग्रीटिंग्स को। तो ये एक दूसरा तरीका है। हम 3 तरीके से स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, विद द प्लस ऑपरेटर, विद स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, विद अपेंड मेथड। तो 3 तरीके से हम स्ट्रिंग्स को अपेंड कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अब आती है स्ट्रिंग म्यूटेबिलिटी की बारी। अब स्ट्रिंग म्यूटेबिलिटी क्या होती है? स्ट्रिंग म्यूटेबिलिटी क्या होती है कि अगर हम चेंज कर सकते हैं अपने वेरिएबल को, जो कोई भी स्ट्रिंग है उसको चेंजेबल हो, तो उसे क्या कहते हैं कि म्यूटेबल है। कैन म्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। तो म्यूट यानी कि चेंज किसको कर सकते हैं? हम वेरिएबल को कर सकते हैं। तो ये क्या है? वेरिएबल इज अ म्यूटेबल। और अगर हम नॉन म्यूटेबल की बात करें कि जिसे हम चेंज नहीं कर पाए, उसको क्या कहते हैं? वो होती है हमारी लेट, यानी कि कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, चाहे वो एरे का केस हो, चाहे वो स्ट्रिंग का हो, चाहे वो इंटीजर का हो, म्यूटेबल मीन्स जिसको हम चेंज कर पाएँ, म्यूट कर पाएँ। यानी कि जैसे रिमोट होता है हमारा, रिमोट टीवी का, अगर हम उसे म्यूट कर पा रहे हैं यानी कि उसकी आवाज़ को हम म्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट यानी कि आवाज़ को बंद भी कर सकते हैं, आवाज़ को चला भी सकते हैं। तो म्यूटेबिलिटी यानी कि चेंजेबल है वो। तो चेंजेबल क्या होता है? हमारा वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। नॉन म्यूटेबल क्या होता है? जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते तो क्या होते हैं? वो कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? हमारे लेट होते हैं। तो ये होते हैं म्यूटेबिलिटी के बारे में। देन हमारे पास आते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। तो अब हम अपनी स्ट्रिंग्स को मल्टी लाइन कैसे डिक्लेयर करेंगे? मल्टी लाइन डिक्लेयर हम कोई पैराग्राफ एक चूज कर लेते हैं। तो हमने कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे चूज कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा एरर शो किया इसने। तो हम क्या करते हैं, 3 डबल कोट्स, अभी भी उसने एरर शो किया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्ट्रिंग होता है उसे नेक्स्ट लाइन में देते हैं। स्टार्टिंग को और एंडिंग को हम नेक्स्ट लाइन में देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो भी हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं मल्टी लाइन। तो इन्होंने मल्टी लाइन में प्रिंट कर दिया। इन 3 कोट्स का क्या मतलब होता है कि जो भी हम इस लाइन में लिख रहे हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा रीडेबिलिटी को ऐड करता है कि अभी आप देखेंगे कि अगर मैं 3 लाइन एक ही लाइन में सब कुछ ये लिख रही हूँ तो क्या होता है कि रीडेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और जब मैं मल्टी लाइन में स्ट्रिंग्स को यूज़ करती हूँ तो रीडेबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है कि हम इजीली अच्छे से पढ़ पा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम मल्टी लाइन को यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरा केस होता है कि जब मैंने क्या किया, तो जो स्पेस होता है फर्स्ट, ये इसको काउंट करता है।
अभी भी यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्पेस का इशू आ रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि इस केस में जो हमारा एंडिंग कोट्स हैं, ये एंडिंग कोट्स के साथ ही हमारा ये स्पेसिंग होना चाहिए, उसके अंदर चलेगा लेकिन उससे पहले नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं इसने फर्स्ट स्पेस लिया है यहाँ से, और अगर मैं इनको कर देती हूँ ये, तो ये इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। यहाँ से स्पेस लिया इसने, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था क्योंकि इसके इक्वल ही स्टार्ट हुआ है। सिंगल 1 2 3 स्पेस लिया है तो ये 3 स्पेस लेगा यहाँ से। तो ये इनके जो ट्रिपल कोट्स है इनके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। इसके साथ एक और चीज़ आती है कि अगर मुझे ये करना है कि इससे पहले भी 7 अक्टूबर से, यहाँ के बाद मुझे ये नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए बट रीडेबिलिटी के मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं स्लैश ऐड करूँगी वहाँ पे। और तो देखिए यहाँ से वो नेक्स्ट लाइन में ही हमारा आ चुका है क्योंकि वहाँ स्पेस था, तो स्पेस की वजह से एक ऑड दिख रहा है। तो यहाँ से वो एक लाइन में आ गया। जब भी हम अगर स्लैश यूज़ कर रहे हैं तो मीन्स वो एक ही लाइन में शो होगा उसके बाद, क्योंकि सिर्फ लिखने के लिए हमने दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, अदरवाइज़ वो सेम ही लाइन में हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो यह मल्टी लाइन के बारे में कि कैसे मल्टी लाइन हम अपनी क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है लाइन ब्रेक। अगर मैं एक लाइन ब्रेक कर रही हूँ यहाँ से और दूसरा लाइन ब्रेक कर रही हूँ यहाँ से, तो वो वहाँ से भी लाइन ब्रेक ही करेगा एक, मीन्स जैसा हम लिख रहे हैं एज इट इज़ वो डिस्प्ले भी होता है। और ऑलरेडी हम इंडेंटेशन की बात ही कर चुके हैं कि वो स्पेसिंग को कैसे लेता है। स्पेसिंग को हमारे इन डबल कोट्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो मेंशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा वो स्पेस को लेता है। और हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को भी स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, स्लैश यू देन 24, तो ये डॉलर का साइन होता है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँ 2665, तो ये किसका साइन होता है, ये होता है एक हार्ट का साइन होता है, ये एक हार्ट का साइन होता है। तो मीन्स हम स्ट्रिंग के साथ वन F 496, ये हमारा पिंक हार्ट को शो करेगा। तो इस तरीके से हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ यूनिकोड कैरेक्टर हम इसे कहते हैं, लाइक स्लैश एन, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, कोई स्पेशल स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है डिलिमिटर्स। तो हमने कोई स्ट्रिंग ली यहाँ पे, उस स्ट्रिंग के आगे हमने एस क्रिएट किया, उसके लास्ट में हमने एस क्रिएट किया। इसे कहते हैं हम डिलिमिटर्स। और ये भी एक दूसरा तरीका है अपनी स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने का।
तो ये हमने अपने डिलीमीटर को इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके लिए हमें 3 कोटेशन मार्क की नीड होगी। Three lines and then hash. What is the issue here? Let me check. ये इशू हम देखते हैं क्या है, और यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है। और अगर हम हैश हटा देते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसके साथ वर्क कर रहे हैं, डिलीमीटर के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। देन हम बात करते हैं यहाँ पे हैश के साथ डिलीमीटर्स की। अब जब हम डिलीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके अंदर 3 डबल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एज इट इज़ हम एज इट इज़ भी प्रिंट कर सकते हैं डिलीमीटर को। अब यहाँ पे स्ट्रिंग्स के बारे में है कि अब हम स्ट्रिंग्स को क्रिएट कैसे करते हैं। where str इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ये हम एम्प्टी इनिशियलाइजर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग को एक वेरिएबल क्रिएट किया है। म्यूटेबिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग इस तरीके से क्रिएट करते हैं। और हम चेक करते हैं इफ़ अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो उसके लिए इज एम्प्टी प्रॉपर्टी, इफ एम्प्टी देन प्रिंट एम्प्टी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रिंग्स को क्रिएट करते हैं और एम्प्टी स्ट्रिंग्स को भी क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़र। देन हमारे पास आता है कि हम जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग के साथ वर्क करना है तो हम फॉर लूप के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है एक शब्द करके हमने यूज़ किया इसको। तो इस तरीके से फॉर लूप के थ्रू हम अपने स्ट्रिंग्स के साथ को एक्सेस कर सकते हैं। और हमारा स्ट्रिंग को के साथ वर्क करने का एक और भी होता है, हम एक एरे क्रिएट करते हैं C A T। तो ये हमारा एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। अब इसको हम अगर क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर चेंज करेंगे तो हम उसके लिए टाइप कास्टिंग कर देंगे कैट्स की स्ट्रिंग के अंदर। और अभी ये इसके अंदर हमारे क्या आने वाला है, ओके, बिकॉज ये एक कैरेक्टर टाइप एरे है तो हमें हमेशा कैरेक्टर को इनिशियलाइज करना पड़ता, एनोटेट करना पड़ता है।
विद कैरेक्टर एरे। ये कैरेक्टर टाइप का एरे है। तो अभी ये इसके अंदर क्या डिक्लेयर करेगा, एज अ कैट बी, एक एज एन स्ट्रिंग। तो हमने कैरेक्टर टाइप के एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और बेसिकली स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या कहती है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मींस, और सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक कोई भी रेंज, कोई भी सीक्वेंस में कोई भी वैल्यूज होती हैं, यानी कि स्ट्रिंग इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर्स का एरे होता है। तो ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि एक स्ट्रिंग है, तो हमने उसमें स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट कर लिया है। यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन की हम ऑलरेडी बातें कर चुके थे। तो कॉन्कैटिनेट जो हमने किया है यहाँ पे इंटरपोलेशन के थ्रू, एक और वे होता है स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का, वो होता है हमारा प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू। तो यहाँ पे हम किस तरीके से कॉन्कैटिनेट करेंगे, प्लस इक्वल्स टू ग्रीटिंग्स। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, हे देयर, ये हमारा फोर्थ वे है, प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू कॉन्कैटिनेट करना। देन इंटरपोलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा आता है यूनिकोड्स, वैल्यूज़, देन कैरेक्टर डॉट काउंट। तो अभी हम पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे मल्टीलाइन डॉट काउंट। अभी हमें बताएगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं। इसमें 233 लिखे हैं। अगर आप काउंट करना चाहें तो 1 2 3 कैरेक्टर्स, 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7, ये आप काउंट करोगे तो 233 कैरेक्टर्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 32 हो गया। पूरा मैंने एक रिमूव किया, 231 हो गया। सिक्सटी 8 कैरेक्टर्स हो गया। तो ये कैरेक्टर का काउंट हम कर सकते हैं इस तरीके से। स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करते हैं हम, इंडेक्सेस के थ्रू। तो ये था स्ट्रिंग के बारे में। इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे कि एक स्ट्रिंग को के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, स्ट्रिंग के इंडिसेस के बारे में, एक्सेस कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को मॉडिफाई कैसे करते हैं, सब स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करते हैं। तो जो स्ट्रिंग का एडवांस पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।